लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहां तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर महोदय हैं, सभी को संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और उस शपथ में यह भी कहा हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नोतोड़ में भूमि देने के खिलाफ हैं? और जहां तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़े और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नोतोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं, कि संविधान में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको दो पद छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ना पड़ा? जो कलंकित लोग हैं उनसे तो मैं ये परीक्षा करता ही नहीं करूंगा कि वो हमें सीख देंगे। खुद जो है कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमें क्या जो है सीख देंगे? उन नेता से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या जनजातियों के विरोधी हैं? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कोई गलत क्या कदम उठाया? क्या गैर संवैधानिक काम किया है मैंने? बाकी निष्पक्षता कितना है या नहीं है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का, वो तो समय के साथ उसके आचरण और उसके कार्यशैली से ही पता लगाया जा सकता है। वो है इसमें। तो जनजातीय क्षेत्रों में आज जो बाग बगीचे अगर आप हमारे देखेंगे, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, इधर तो जो ज्यादातर 80% लोग जो है पहले के समय में जो नोतोड़ मिले उस पे बगीचे बनाए हुए हैं। आज अगर हमारी आर्थिक जो वहां पर एक सुदृढ़ता है तो इस नियम के तहत जमीन मिलने से हुई है। नौकरी तो आप जानते हैं कि एक पोस्ट के है तो 1000 आदमी खड़े हैं, नौकरी तो मिलने से बहुत वो रहा। तो ये जो हमारे पास एक कानून है, हमारे पास जो संविधान है, हम इसके तहत जो है भूमि देना चाहते हैं। तो इसमें कहाँ गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात कहाँ है, कहाँ पर इसमें जो है गलत होने की बात है? हर एक के लिए चेक और बैलेंस बना हुआ है। ये स्कीम चलाने के लिए सक्षम अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर जिसके पास एसडीएम का चार्ज है वो है। अगर वो कहीं किसी किस्म का गड़बड़ करेगा तो उसका अपील है, अपील उसका जो है डीसी के पास जाएगा। अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून है। मिल की कमी नहीं, 5 बार जो व्यक्ति लगातार राजभवन गया, हर मुद्दे को वहां पर मतलब जो भी इसमें क्वायरीज थी उसको अटेंड करने की बात की। अब बात यह कि केंद्र सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। गवर्नरों की जो नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करती है। तो निष्पक्षता का जो सवाल है वो हमारे शपथ में है। अब मौके पे है या नहीं है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सर, राज्यपाल की तरफ से जो क्वेरीज लगाई गई थी वो चाहे पॉपुलेशन को लेकर हो, बॉर्डर एरियाज को लेकर हो, या फिर टोटल लैंड जो आपने बताया 20 बीघा है, क्या सरकार की तरफ से जवाब कितनी बार भेजा गया है? मैं समझता हूं कि जो भी क्वेरीज थी उनको अटेंड कर लिया गया है, और एक्स्ट्रा क्वेरीज भी है। अब आप मान रहे हैं कि भी कितने लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई जो है कट ऑफ डेट नहीं है, जो पेंडिंग है उसका तो लिस्ट हम देंगे, जो और अप्लाई करेंगे वो तो आपको हर रोज का अपडेट करना पड़ेगा। नोतोड़ बंद नहीं है, सैंक्शन करने के लिए दिक्कत है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो अड़चन है वो गवर्नर साहब अपने जो शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 5 में उसको सस्पेंड करेंगे। ये पहला नहीं केस, इससे पहले 3 गवर्नरों ने भी इसको जो है सस्पेंड किया है।
पहले का प्रेसिडेंस भी बना हुआ है।